हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा टीडीएस के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आज इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा कंप्लीट थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट्स में ये बातें कवर करूंगा कि टीडीएस होता क्या है, टीडीएस कब डिडक्ट किया जाता है, कितना डिडक्ट किया जाता है और इसको कब तक गवर्नमेंट को पे करना होता है। सिर्फ पे करने पे बात खत्म नहीं होती है, साथ ही साथ रिटर्न कब फाइल करनी होती है। अगर आपने पेमेंट या रिटर्न में कोई डिले कर दिया तो आपके ऊपर कितना इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी लगेगी। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट टीडीएस के ऊपर डिटेल देने जा रहा हूं। मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर टीडीएस क्या है। देखिए, अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो गवर्नमेंट के पास अलग अलग सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट होती है, चाहे वो एडवांस टैक्स हो, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, चाहे वो टीडीएस हो, चाहे वो टैक्स कलेक्टेड हो, रेगुलर असेसमेंट हो, किसी भी तरीके से पैसा रिकवर होता है। आज मैं जो मेनली बात करने वाला हूं वो है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब इस बात को समझिएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पर्सन पेमेंट कर रहा है, यानी कि आपकी इनकम हो रही है, उस इनकम के ऊपर एट द एंड ऑफ द ईयर आप आईटीआर फाइल करोगे और टैक्स पे करोगे। अब एक साल के बाद जब आप आईटीआर फाइल करोगे और तब जाकर के सरकार को पेमेंट करोगे तो आप सोचो कि सरकार का पैसा आप एक साल तक यूज कर रहे हो। ये सरकार कभी नहीं चाहती है। सरकार इसीलिए ने एक प्रोविजन डाल दिया, उसका बोल दिया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी कि अब जो भी पर्सन आपको पैसे देगा, अगर उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन आते होंगे तो फिर वो आपको टैक्स के पैसे डिडक्ट करके ही पेमेंट करेगा, जिससे कि अब आपके पास एक साल का समय ना हो कि पता चला आपको पैसे मिले और एक साल तक आप उस पैसे को यूज करते हो, एट द एंड ऑफ द ईयर आप जाकर के टैक्स पे कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अब जो पेयर होगा वो पहले से ही टैक्स डिडक्ट कर लेगा और सरकार को पे कर देगा। अच्छा, दूसरी बात यहां पे ये आती है कि वो कब तक पे करेगा, इसके बारे में हम लोगों को अच्छे से समझना है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये कहती है कि अगर आपने अप्रैल से लेकर के फरवरी तक, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई से पूरा दिसंबर तक, फिर जनवरी से लेकर फरवरी तक, अगर आपने किसी भी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया है तो नेक्स्ट मंथ के 7th तक आपको पे करना होगा। जिसका मतलब ये है कि अगर आपने मान लीजिए कि अप्रैल में डिडक्ट किया है तो आपको मई के 7 से पहले पहले टीडीएस जमा कर देना होगा। अगर आपने जुलाई में किया है तो अगस्त तक पे करना होगा। अगर आपने दिसंबर में किया है तो जनवरी तक पे करना होगा। अगर आपने फरवरी में किया है तो मार्च में पे करना होगा। दूसरी तरफ अगर आपने मार्च में किया है तो लास्ट मंथ होता है हमारे अकाउंटिंग ईयर का, तो इसीलिए इसको दिया गया है 30 अप्रैल। यानी कि उस केस में, सिर्फ लास्ट मंथ के केस में आपको 30 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि मार्च तक आपने जो भी टीडीएस काटा है उसको अगले महीने के आखिरी तक आप कभी भी पे कर दीजिए। ये जो रूल मैंने आपको बताया है, ये बताया है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी हालांकि यही रूल होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि अगर उन्होंने विदाउट चालान कुछ ऐसा किया है तब उसको तुरंत का तुरंत पेमेंट करना होता है, लेकिन अगर चालान के साथ वो पेमेंट करते हैं तब उस केस में उनको 7th मंथ जो भी नेक्स्ट हमको समझ में आता था, जो हमको दिखाया गया था नॉन गवर्नमेंट के लिए, वही एप्लीकेबल होगा। दूसरी चीज, एक डिफरेंस ये भी होगा कि जैसे कि लास्ट मंथ में हमको 30 तक का टाइम दिया जा रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ऐसा कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, उनको 7th तक ही पे करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, अपनी पेमेंट टाइमली पे कर दीजिएगा टीडीएस डिपार्टमेंट को। सिर्फ पेमेंट करने से बात नहीं बनेगी, अब आपकी ज़रूरत है कि आप रिटर्न भी फाइल करें। रिटर्न फाइल करने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अप्रैल से लेकर के जून तक, यानी कि 3 महीने का, अप्रैल मई जून तक आपको 31 जुलाई तक आपको रिटर्न फाइल कर देनी होगी। टैक्स की जो पेमेंट है वो आपको अगले महीने के 7 तारीख तक करनी है, लेकिन जो उसका रिटर्न है वो क्वार्टरली पे करना है, यानी कि अप्रैल मई जून का अगले महीने जुलाई के एंड तक। इसी तरह से जुलाई से सितंबर तक 31 अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का अगले महीने के 31 जनवरी तक। सिर्फ लास्ट क्वार्टर के लिए आपको एक एडिशनल मंथ दिया गया। जैसे आपको याद होगा लास्ट मार्च के लिए हमको कहा गया था कि हम अप्रैल तक पेमेंट कर सकते हैं, उसी तरीके से इसमें एक महीने का आपको एक्सटेंड दिया गया है। अब आप 31 मई तक आखिरी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेमेंट आपको अगले महीने के 7 तारीख तक करना पड़ेगा। रिटर्न की बात करती है तो हर क्वार्टर के अगले महीने में, नेक्स्ट मंथ में आपको पेमेंट करना होता है, रिटर्न फाइल करना होता है। इसके अलावा सर्टिफिकेट के भी ड्यू डेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अप्रैल मई जून का रिटर्न आपको जुलाई तक करना है, साथ ही साथ उसमें 1.5 महीने का टाइम हो गया अब, यानी कि 15 अगस्त तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, और सॉरी जो सर्टिफिकेट है वो दे सकते हो। तो 30 जून का
जुलाई तक आप रिटर्न फाइल कर रहे हो और अगस्त की 15 तारीख तक आप सर्टिफिकेट, भाई जिससे आपने टीडीएस काटा है उसको आप एक प्रूफ तो दोगे कि हाँ भैया मैंने आपका टीडीएस काटा है। अब उसकी उतनी लायबिलिटी होती होगी तब तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसको उसका क्लेम लेना होगा तो वो आसानी से ले सकता है, उसको रिफंड चाहिए होगा तो वो आसानी से ले सकता है। सेम इसी तरीके से सितंबर का 15 नवंबर तक, 15 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक का, 15 फरवरी तक और मार्च का 15 जून तक। बस आप ये देख लो कि जो भी आपकी रिटर्न की ड्यू डेट थी उससे 15 दिन का एक्सेस टाइम आपको दिया गया है सर्टिफिकेट इशू करने। यहाँ तक हमने बात की थी कंप्लाइंसेस की। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कंप्लाइंसेस में मुझे कुछ डिले हो जाती है, डिफ़ॉल्ट हो जाती है, तो क्या होगा, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपने टैक्स डिडक्ट किया और टैक्स डिडक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को 7th तक नहीं पे किया, ऐसी सिचुएशन में आपको 1.5% का इंटरेस्ट लगेगा। 1.5% इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, यानी कि अगर आपने 31st को भी डिडक्ट किया है तो पूरा 1.5%। मेरी बात को सुनिएगा, दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहली बात कि आपने टैक्स डिडक्ट तो किया पर गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो 1.5%। आपको टीडीएस डिडक्ट करना था और आपने डिडक्ट ही नहीं किया, तब उस केस में 1% एवरी मंथ का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सिर्फ इंटरेस्ट से ही बात नहीं बनेगी, इसके ऊपर जो भी पेनाल्टी बनती है वो भी आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि सेक्शन 221 में आती है। हाँ, इसमें यह बात जरूर की गई है, द अमाउंट ऑफ पेनाल्टी शेल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ टैक्स इन एरियर। भैया जितना आपने टैक्स को डिले किया था उससे ज़्यादा आपकी पेनाल्टी नहीं हो सकती। यूजुअली 5,000 10,000 के रेंज में ये पेनाल्टी बच जाती है। आगे हम बात करते हैं और भी कुछ। पेनाल्टी और इंटरेस्ट का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होगा, इसके अलावा भी एक आपको डिसएडवांटेज होगा, वो ये कि जो आपने खर्चा किया था वो खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाएगा अप टू 30%। भाई जिसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना था आपने डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट किया पर गवर्नमेंट को पे नहीं किया, ऐसी सिचुएशन में 30% तक का जो वैल्यू है वो आपकी डिसअलाउड हो जाएगी। मीन्स टू से पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जो आप एक्सपेंसेस लिखते हो उसमें अब आप 30% अलाउ नहीं करवा पाओगे। हाँ, जैसे ही आपने इसकी पेमेंट करवा दी वैसे ही जो रिमेनिंग 30% है उसका क्लेम आप ले लोगे, लेकिन जिस साल आपको करना था उस साल आपने अगर नहीं किया तो 30% आपको डिसअलाउ हो जाएगा। होपफुली यहाँ पे आपको टीडीएस की सारी डिटेल मिल गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और कोई भी डाउट, कंसल्टेंसी या एडवाइस रिक्वायर्ड हो तो बेहिचक कॉन्टैक्ट भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।